हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, साथ के उसके कुछ फीचर्स के बारे में भी, साथ के हम उसके स्कोप के बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मास कम्युनिकेशन, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, जन समुदाय, यानी कि एक मैसेज को जब हम बहुत सारी ऑडियंस को पहुंचा देते हैं केवल एक इंडिविजुअल के द्वारा, उसे ही कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे कि आप टीवी पर न्यूज़ एंकर को देखते होंगे। टीवी पर जो न्यूज़ एंकर होता है वो सिर्फ एक मैसेज के थ्रू कहीं ना कहीं अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देता है, और कहीं ना कहीं उसकी जो बात होती है वो लोगों को कहीं ना कहीं समझ में भी आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जो मास कम्युनिकेशन होता है वो किन किन केस में होता है। मास कम्युनिकेशन हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, साथ के साथ और भी तरह के जैसे रेडियो और अलग अलग टाइप के जो मीडिया होते हैं उसके थ्रू हम मास कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। आजकल लोग एक पेज बनाकर सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात को कहीं ना कहीं दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। अब हम बात कर लेते हैं मास कम्युनिकेशन जो होता है। मास कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के टाइप क्या कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए मैं घर पर बैठा हूँ और घर पर बैठे बैठे मैं कहीं ना कहीं अपनी जो बात है अपने आप से ही कर रहा हूँ। उसमें कहीं ना कहीं मैं किसी दूसरे इंसान का यूज नहीं कर रहा, मैं अपने आप से ही बातें करता जा रहा हूँ, जिसे कहते हैं सेल्फ टॉक कहना करना। अपने आप से बातें करना, अपने ही विचारों में खोए रहना, उसे हम कहीं ना कहीं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की कम्युनिकेशन की, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब जब हमारी टास्क जो होती है, बातचीत जो होती है, जब किसी दूसरे इंसान के साथ होती है, उसे ही हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में। आखिर ग्रुप कम्युनिकेशन होता क्या है। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जब बहुत सारे लोग आपस में मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। जैसे आप एमबीए का एग्जांपल ले लीजिए। एमबीए में जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं किसी एमबीए में एडमिशन लेने के लिए, तो ग्रुप डिस्कशन एक पार्ट होता है एमबीए में एडमिशन लेने का। तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रुप कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। यानी कि ग्रुप में बहुत सारे लोग आपस में एक टॉपिक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, उसे ही हम कहीं ना कहीं ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। मास कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है सोर्स। यानी कि सोर्स का मतलब होता है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं मैसेज को पहुंचाया जाना है। सोर्स कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर हम न्यूज़पेपर के कंसर्न में बात करें तो कहीं ना कहीं जो सोर्स होता है वो बहुत सारे चैनल को मिलकर बनता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए एक रिपोर्टर है, रिपोर्ट लिखता है, रिपोर्ट बनाता है, फील्ड में जाता है, और उसे हम कहीं ना कहीं सोर्स मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। रिपोर्टर जो होता है वो सबसे पहले फील्ड में जाता है और न्यूज़ को कहीं ना कहीं कलेक्ट करता है। उसके बाद वो अपने पर्टिकुलर मीडिया हाउस में जाता है। उसके बाद जो रिपोर्ट होती है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ एडिटर को सबमिट करता है। फिर उसके अंदर एडिटिंग की जाती है। उसके बाद एडिटिंग करने के बाद प्रूफ रीडर उसे रीचेक करता है। जब प्रूफ रीडर उसे रीचेक कर लेता है, वो सीनियर न्यूज़ एडिटर के पास जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं पेज को तैयार किया जाता है, यानी कि न्यूज़पेपर के पेज को तैयार किया जाता है। उसके बाद न्यूज़पेपर की डिजाइनिंग को तैयार किया जाता है। यानी कि जो न्यूज़पेपर को लिखने का काम हो गया, उसे न्यूज़ कलेक्ट करने का काम हो गया, उसकी पेपर की डिजाइन का काम हो गया, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के चैनल से मिलकर बना होता है। इसलिए हम सोर्स केवल एक नहीं मान सकते। इसमें कहीं ना कहीं सोर्स को हम अनेक मान सकते हैं, मल्टी वे से मान सकते हैं। सोर्स के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मैसेज। यानी कि आप जो भी मैसेज दूसरे तक कन्वे करने जा रहे हैं, एक मास कम्युनिकेशन जन समुदाय तक अपनी बात को रखने जा रहे हैं, उसे ही हम कहीं ना कहीं मैसेज कहते हैं। अपने इन्फॉर्मेशन को जब आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे ही कहीं ना कहीं मैसेज कहा जाता है। अब जो मैसेज होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल के थ्रू दूसरे तक जाता है। अब जैसे सपोज कीजिए एक टेलीविजन पे न्यूज एंकर है। वो न्यूज एंकर कहीं ना कहीं मैसेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने व्यूज को कहीं ना कहीं दूसरों के साथ पहुंचाना चाहता है। वो किसी ना किसी चैनल का यूज करता है, यानी कि टीवी चैनल के थ्रू न्यूज को पहुंचाया जा सकता है। मैसेज के बाद आता है रिसीवर, यानी कि जो मैसेज है जिसे पहुंचाया जा रहा है, यानी कि ऑडियंस को पहुंचाया जा रहा होता है, उसे हम कहीं ना कहीं रिसीवर कहते हैं। उसके बाद बात आती है फीडबैक की, यानी कि जो फीडबैक होता है
मास कम्युनिकेशन में वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होता है। जैसे सपोज कीजिए मैं कहीं ना कहीं बैठकर न्यूज़ को देख रहा हूँ और उसके बाद 4 लोगों से उसके डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि जिन लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके उनको मैं कहीं ना कहीं इसमें इंटरेक्ट फीडबैक हो गया, यानी कि मैं जाके डायरेक्ट फीडबैक नहीं दे रहा, मैं उन 4 लोगों के साथ जिनके साथ मैं न्यूज़ को देख रहा हूँ उन्हें अपना फीडबैक दे रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ दिखाई जा रही है ये सही है या नहीं है, उसके न्यूज़ के बारे में अपना फीडबैक दे रहा हूँ, उसे ही हम कहना कि इंटरेक्ट फीडबैक भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्कोप की मास कम्युनिकेशन के, यानी कि स्कोप क्या क्या है मास कम्युनिकेशन का। अगर सपोज कीजिए आप किसी मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को करना चाहते हैं और उसमें अपने करियर को बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप कहने के प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यानी कि ब्रॉडकास्ट मीडिया में, टीवी पे न्यूज़ एंकर के रूप में, रेडियो जॉकी के रूप में, या न्यूज़ डेस्क के रूप में, न्यूज़ एडिटर के तौर पर, और भी बहुत सारे इसमें करियर ऑप्शन आपको मिलते हैं। इवन आपको टीचिंग का ऑप्शन भी मिलता है जो कि बेस्ट ऑप्शन मास कम्युनिकेशन में माना जाता है। इसके थ्रू आपको कोर्सेज जो करने होते हैं वो कहीं ना कहीं करने होते हैं। बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमएससी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इसके साथ साथ आप एमफिल जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और पीएचडी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। साथ के साथ आप इसमें नेट को क्वालिफाइड कर भी एक टीचिंग प्रोफेशन में आ सकते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन के रूप में माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मास कम्युनिकेशन के कुछ सॉफ्टवेयर की, जो कि कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को करते समय कहीं ना कहीं आपके करियर को और शार्प कर सकते हैं और बिल्डअप भी कर सकते हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आता है, जो सीखने के लिए हमें सीखना ही चाहिए, वो आता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि एडोब प्रीमियर प्रो या फाइनल कट प्रो। और भी कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो वीडियो एडिटिंग के होते हैं, जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन में एज ए वीडियो एडिटर काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इसमें करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जिसके अंदर इनकम का सोर्स जो होता है बहुत अच्छा होता है। एक बार आपको इस स्किल को शार्प करने की कहीं ना कहीं जरूरत होती है। अब हम बात कर लेते हैं मास कम्युनिकेशन के कुछ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले आता है क्वार्क एक्सप्रेस, जो कि कहीं ना कहीं पेज की डिजाइन करने का काम आता है। न्यूज़पेपर पेज की डिजाइन करने के लिए क्वार्क एक्सप्रेस का यूज होता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है। उसके बाद आता है एडोब फोटोशॉप, कोरलड्रा, एडोब इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट। ये भी कई तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जो कि कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन करते समय आपको यूज होते हैं, जो कि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ बातें मास कम्युनिकेशन के बारे में कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें टाइप कौन कौन से होते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, उसका स्कोप क्या क्या है, उसमें आप करियर कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। होप सो आपको अंडरस्टूड होगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपको अगली वीडियो में अगली डेट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।